तो क्रियमान कर्म कहते हैं। ये क्रियमान कर्म है। जैसे आपको भूख लगी तो आपने भोजन किया, और भोजन करते ही, भोजन करना एक कर्म है, एक क्रिया है, वर्ब है। आपने भोजन किया, आपकी भूख समाप्त हो गई। प्यास लगी, पानी पिया, प्यास समाप्त हो गई, तुरंत फल दिया। आग है, हाथ डाल दिए, हाथ जल गया, तुरंत फल दिया। बिजली का तार, करंट दौड़ रहा है, छू दिया, करंट मार दिया, झटका मारा, तुरंत फल दिया। इसको क्रियमान कर्म कहते हैं। और इसमें अच्छे परिणाम वाले भी कर्म हैं और गलत परिणाम देने वाले भी कर्म हैं। तो हम इतना समझदार हैं कि जो गलत परिणाम देने वाले क्रियमान कर्म है वो हम जल्दी नहीं करते, और जो अच्छे परिणाम देने वाले क्रियमान कर्म है वो करते रहते हैं। अब बिजली का तार आप थोड़ी छू देंगे हाथ से जाकर, आग में थोड़ी हाथ डाल देंगे, जहर थोड़ी उठा के पी लेंगे। तो ये क्रियमान कर्म है जो तुरंत फल देता है। और एक कर्म वो है जो तुरंत फल नहीं देता है। वो कर्म जब पकता है, पक करके तब फल देता है। तो वो कर्म संचित हुआ, बेकार नहीं जाता है कर्म। बीज बोएंगे तो कभी न कभी पौधा बनेगा, तो उसको पौधा बनने में, उसको फल देने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आज हमने बीज बोया और आज ही फसल मिल गई, आज ही फल उसका मिल गया, नहीं। जब वो कर्म पकेगा, पक करके समय पर मिलेगा। ये संचित कर्म है। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेता है, तुरंत परीक्षा फल नहीं मिलता है। साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है, परीक्षा देनी होती है, तब जाकर के साल भर बाद परीक्षा फल आता है, रिजल्ट आता है। ये संचित कर्म है। एक कर्म है जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म ऐसा है जिसका फल इस जीवन में भी मिल सकता है, नहीं मिला तो अगले जीवन में, नहीं मिला तो अगले जीवन में। जन्म जन्मांतर तक वो प्रारब्ध पीछा करता है, और तब तक पीछा करता है जब तक उस किए कर्म को भोग ना ले। भोक्ता, जो भोक्ता है, उसको जब तक भोग ना ले तब तक वो पीछा करता है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभ, शुभ हो चाहे अशुभ कर्म हो, भोगना ही पड़ता है। और कर्म फल का सिद्धांत इतना जबरदस्त है कि इससे कोई बच ही नहीं पाता है, ना इंसान, ना भगवान, ना भगवान के पिताजी। भगवान श्री राम को भी कर्मों का फल मिला। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में बाली को छुप करके बाण मारा था। युग बदला, हजारों वर्षों का युग होता है। द्वापर युग आया, वही राम जी कृष्ण जी बन करके आए, और वही बाली जरा नाम का बहेलिया बन करके आए। जैसे राम जी ने बाली को छुप करके बाण मारा था, वैसे उस बहेलिया ने, जरा नाम के बहेलिए ने छुप करके कृष्ण जी के तलवे में बाण मारा था, जिससे कृष्ण जी का प्राणांत हुआ था। तो चाहे युग बदल जाए, कर्म करने वालों के साथ वो कर्म चलते हैं, और तब तक चलते हैं जब तक कि उस कर्म को भोग न लिए जाए। भगवान के पिताजी से थे राजा दशरथ जी, और राजा दशरथ जी ने जानबूझ करके श्रवण कुमार को नहीं मारा था। तो कर्म चाहे जानबूझ करके हो चाहे भूल से हो, बिजली का नंगा तार चाहे जानबूझ करके छू जाए चाहे गलती से छू जाए, झटका तो मारेगा, करंट तो मारेगा। तो कर्म चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो, प्रतिक्रिया तो, कर्म फल तो देगा। और राजा दशरथ को भी वो कर्म फल मिला। राम जी अवतार थे, चाहते तो अपने पिताजी को पैरवी करके, भगवान के यहाँ पैरवी करके बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा सकते। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया, कर्म फल ऑटोमेटिक है ये संसार में। इसलिए व्यक्ति को कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। एक व्यक्ति ने आकर के पूछ दिया कि आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन आपने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो आप बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं? अरे भाई, आप इतने बड़े पितामह हैं, इस कुरुवंश के इतने बड़े आप हैं, लेटे होते तो आप पलंग पर लेटे होते, बिस्तर पर लेटे होते, या जमीन पर लेटे होते युद्ध मैदान में। बाणों की नोक पर क्यों लेटे हुए हैं? क्या कारण है? अब पितामह इस प्रश्न को ढूंढने के लिए अपने कर्मों को देखना शुरू किया। एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार जन्म, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि उनको थी। 5 जन्म, 6 जन्म, 10 जन्म तक देखा, 13 जन्मों तक देखा, लेकिन 13 जन्मों तक उनके कोई ऐसे कर्म नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें बाणों की नोक पर पड़े पड़े बिताना पड़ रहा था।
परंतु अपने 14वें जन्म को वो नहीं देख पाए। बगल में भगवान श्री कृष्ण थे। पितामह ने पूछा, केशव, इस व्यक्ति का प्रश्न बिल्कुल जायज है, सही है। इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने अपने पिछले कर्मों को देखा, नहीं मिला। 13 जन्मों तक को देख लिया, नहीं मिला जवाब। अपने 14वें जन्म को मैं नहीं देख पा रहा हूं। तुम बताओ केशव, क्या कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पितामह, अपने जिस 14वें जन्म को आप नहीं देख पाए, आपका ये जो कर्म है, ये फल जो अभी मिल रहा है आपको, ये आपके पिछले 14वें जन्मों का कर्म है। उस समय आप राजा तो हुए थे, लेकिन राजा से पहले आप जब युवराज थे तो आपकी युवावस्था थी, भुजाओं में बड़ी ताकत थी। गंगा जी को रोक दिया था भीष्म पितामह ने अपने बाणों से, गंगा जी के प्रवाह को, मालूम है ना? तो आपकी भुजाओं में बड़ी ताकत थी उस समय। आप शिकार पर गए और एक हिरण को देखा, आपने शिकार के लिए बाण चलाया। अब हिरण तो जान बचाने के लिए भागा, झाड़ियों में छुप गया, लेकिन आपके बाण में इतनी ताकत थी कि वो बाण आगे बढ़ा, एक अजगर पेड़ में लिपटा हुआ था, उसको लगा और वो बाण अजगर को लेकर के कुछ दूर आगे जाकर के गिरा, और जहां वो गिरा आपका बाण अजगर को लेकर के, वहां कटीली झाड़ियां थी और उसके शरीर में उतने कांटे चुभ गए थे उस टाइम जितने अभी आपके शरीर में बाण चुभे हुए। ये आपके पिछले 14वें जन्मों का कर्म है। अब आपको इच्छा मृत्यु प्राप्त है। इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह को कि स्वेच्छा से वो मृत्यु वरण कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अजगर तुरंत नहीं मरा। अजगर की मृत्यु जितने दिनों में हुई, जब तक वो अवधि पूरी नहीं होगी, वो समय पूरा नहीं होगा, तब तक आप इच्छा मृत्यु का वरदान भी नहीं ले सकेंगे। वो पूरा होते ही आप देह त्याग कर देंगे। तो ऐसे महात्मा भी कर्मफल में बंधे होते हैं, सभी बंधे होते हैं। हम आप कोई भी, चाहे इंसान हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, कर्मों का फल कौन देता है? कर्म देता है। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को जिलाता नहीं, कोई किसी को उठाता नहीं, कोई किसी को गिराता नहीं। उद्धरेत आत्मानाम नात्मान अवसादे। गीता में लिखा है व्यक्ति अपने उत्थान और पतन का जिम्मेदार स्वयं होता है। इसलिए कहा गया, मैन इज द मेकर ऑफ हिज फेट। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं होता है। अपना भविष्य व्यक्ति स्वयं बनाता है, अपने कर्मों से बनाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई,